श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। अब मैं आप सभी को सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन मिलता है, इस व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मनिष्ठ साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी न थी, परंतु संतान न होने के कारण वह सदैव दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और भगवान शिव तथा माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करता था। साहूकार की निष्ठा और श्रद्धा देखकर एक दिन माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, हे नाथ, यह साहूकार बहुत श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, संसार के प्रत्येक जीव को उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, परंतु तुम्हारी प्रार्थना को देखते हुए मैं इसे संतान का वरदान देता हूँ। किंतु ध्यान रहे, इस संतान की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। साहूकार दूर खड़ा यह संवाद सुन रहा था। उसे न तो अत्यधिक प्रसन्नता हुई और न ही दुहक। वह पूर्ववत श्रद्धा और भक्ति से सोमवार व्रत करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो पिता ने उसे विद्या अध्ययन हेतु काशी भेजने का निश्चय किया। उसने अपने भाई को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी ले जाओ। मार्ग में जहाँ भी यज्ञ हो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए जाना। मामा वांजा काशी के लिए चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह था, परंतु जिससे विवाह होना था वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजा इस सच्चाई को छिपाना चाहता था, इसलिए उसने सोचा, इस लड़के को दूल्हा बना दूं, विवाह करा दूं और फिर इसे धन देकर विदा कर दूं। साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर विवाह करा दिया गया। विवाह के उपरांत उस सत्यवादी बालक ने चुपके से दुल्हन के दुपट्टे में लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ और जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह काना है। राजकुमारी ने जब ये वाक्य पढ़ा तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने बारात को लौटा दिया। इधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक बड़ा यज्ञ करवाया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ, उसी दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने मामा से कहा, मामा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं भीतर जाकर विश्राम करता हूँ। और वही हुआ जो शिव जी ने पहले कहा था। कुछ ही समय में उस बालक के प्राण निकल गए। मामा विलाप करने लगे। तभी उधर से भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से निकले। माता पार्वती ने विलाप की ध्वनि सुनकर भगवान से कहा, हे स्वामी, इस व्यक्ति की करुण पुकार मुझसे सहन नहीं हो रही, कृपया इसका कष्ट दूर कीजिए। भगवान शिव उस स्थान पर पहुँचे और बोले, यह वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष का जीवन दिया था। परंतु माता पार्वती ने फिर निवेदन किया, हे महादेव, यदि यह मरेगा तो इसके माता पिता भी दुहक में प्राण त्याग देंगे, कृपया इसे पुनः जीवन दान दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारे अनुरोध पर मैं इसे दीर्घायु का वरदान देता हूँ। और उसी क्षण वह बालक जीवित हो उठा। उसके बाद शिक्षा पूर्ण कर वह अपने मामा के साथ घर की ओर चला। मार्ग में वे उसी नगर में रुके जहाँ उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और आदर सहित अपनी पुत्री को विदा किया। जब वह अपने नगर पहुंचा तो उसके माता पिता ने उसे जीवित देख परम आनंद प्राप्त किया। उन्होंने व्रत करते हुए यह संकल्प लिया था कि यदि पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे। परंतु पुत्र को देखकर उनके प्राणों में आनंद भर गया।
उसी रात भगवान शिव साहूकार के स्वप्न में आए और बोले, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत और व्रत कथा सुनने के पुण्य से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। व्रत कथा का फल, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार व्रत करता है और श्रद्धा से इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और वह भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।